हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा ये वीडियो करप्शन से संबंधित है। समाज में बढ़ते हुए करप्शन को कैसे रोका जा सकता है, आइए जानते हैं। भ्रष्टाचार एक प्रकार की बेईमानी या अपराध है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जाता है, जिसे अधिकार के पद पर सौंपा जाता है ताकि किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए अवैध लाभ या शक्ति का दुरुपयोग किया जा सके। भ्रष्टाचार में कई गतिविधियां शामिल हो सकती हैं, जिनमें उत्कोच, ग्रहण, प्रभावित करना और गबन शामिल है। इसमें ऐसी प्रथाएं भी शामिल हो सकती हैं जो कई देशों में कानूनी है। राजनीतिक भ्रष्टाचार तब होता है जब कोई अधिकारी या अन्य सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ के लिए आधिकारिक क्षमता के साथ कार्य करता है। भ्रष्टाचार चोर तंत्रों, अल्पतंत्रों और माफिया राज्यों में सबसे ज़्यादा है। भ्रष्टाचार की विधियां, किस किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है। घूस, रिश्वत, चुनाव में धांधली, हफ्ता वसूली, जबरन चंदा लेना, बलात्, धन ऐंठना या भयादोहन, विवेकाधिकार, डिस्क्रेशन, भाई भतीजावाद, अपने विरोधियों को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, भ्रष्ट विधान बनाना, न्यायाधीशों द्वारा गलत या पक्षपातपूर्ण निर्णय, कालाबाजारी करना, व्यापारी नेटवर्क, ये सब भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप और हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं और सरकार ने उसके लिए क्या क्या काम किया है। नंबर 1, कानून का पालन करना। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। याद रखिए दोस्तों, भ्रष्टाचार करने से भी बड़ा अपराध है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, तो उस भ्रष्टाचार के भागीदारी ना बनकर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइट करें। इस वीडियो में हम ये इसी संबंधित बात में चर्चा करेंगे। मीडिया में उजागर करना। भ्रष्टाचार के मामलों को मीडिया में उजागर करने से भ्रष्टाचार कम होता है। डिजिटल लेन देन से पारदर्शिता आती है और भ्रष्टाचार कम होता है। कैमरे लगाना। कार्यस्थल पर कैमरे लगाने से लोगों को भ्रष्ट आचरण में संलग्न होने से रोका जा सकता है। और आप अगर व्यापार भी करते हैं तो वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगाने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने से रोका जा सकता है। शिकायत करना। अगर आपको भ्रष्टाचार की जानकारी मिलती है या आप भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं तो शिकायत करें। संगठनों में रणनीतियाँ विकसित करना। संगठनों को भ्रष्टाचार विरोधी रणनीतियाँ विकसित करनी चाहिए। संवेदनशील नेतृत्व। सशक्त संस्थाओं, सक्रिय नागरिकता और संवेदनशील और ईमानदार नेतृत्व की जरूरत होती है। शिक्षा के जरिए जनसंचार और संज्ञान को बढ़ावा देना भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभा सकता है। भारत में भ्रष्टाचार को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, आइए जानते हैं। भारतीय दंड संहिता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और मनी लॉन्ड्रिंग का उद्देश्य जो है, ये लोक सेवकों द्वारा रिश्वतखोरी और सत्ता के दुरुपयोग को दंडित करना है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जांच निकाय स्थापित करते हैं, जबकि व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम भ्रष्टाचार की सूचना देने वालों की सुरक्षा करते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि भ्रष्टाचार से लड़ने में लोगों की रुचि कम क्यों हो जाती है। आइए जानते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त शक्तिशाली व्यक्तियां या समूहों से प्रतिशोध या प्रतिशोध का डर लोगों को भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने से उत्साहित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में सबसे बड़ा ये डर सबको रहता है कि प्रतिशोध का डर। जिसके खिलाफ आप फाइट करेंगे उससे आपको प्रतिशोध का डर रहता है कि वो आपके अगेंस्ट एक्शन जो ले लेता है भ्रष्टाचार, आपको उससे पीछे करता है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ इससे आप कदम नहीं उठा पाते हैं। उत्पीड़न, धमकियों, यहाँ तक कि शारीरिक नुकसान का सामना करने का जोखिम लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने या भ्रष्ट गतिविधियों की रिपोर्ट करने से रोक सकता है। युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ सकता है, आइए जानते हैं। अपने सामाजिक दायरे में ईमानदारी और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देकर और सामुदायिक स्तर पर छोटे पैमाने पर भ्रष्टाचार को चुनौती देकर युवा लोग सार्थक बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा वो वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अभिनव समाधान विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अहम और सशक्त वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कैसे लड़ सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के भी कई कदम उठाए गए हैं। आइए जानते हैं सरकार का इसमें क्या क्या प्रयास है। पहला, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, लोक सेवा अधिकार कानून
भ्रष्टाचार निरोधक कानून, भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार विरोधी पुलिस एवं न्यायालय, भ्रष्टाचार विरोधी नागरिक संगठन इंडिया अगेंस्ट करप्शन, चुनाव सुधार, डिजिटल लेन देन। तो भारत सरकार ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कई अहम कदम उठाए हैं। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइट करिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।